नमस्कार साथियों। मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र जो क्रमशः दो भागों में विभाजित है, भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति और भाग ब समकालीन विश्व राजनीति। तो आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति के अध्याय 8 नए सामाजिक आंदोलनों का उदय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति के अध्याय 8 नए सामाजिक आंदोलनों का उदय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जुड़ा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द चिपको आंदोलन होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो चार ऑप्शन दिया गया है उनमें से सरदार पटेल ने अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स सरदार पटेल होगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना सरदार पटेल ने की। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि किसने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है। यह एक कथन है जिसे अरस्तु ने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब अरस्तु होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि यह किस आंदोलन का नारा है। निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक निजी है। तो हम आपको बता दें कि यह जो नारा है निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक निजी है, यह महिलाओं के आंदोलन का नारा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब महिलाओं के आंदोलन होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर का नाम जुड़ा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ नर्मदा बचाओ आंदोलन होगा। मेधा पाटकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ नर्मदा बचाओ आंदोलन होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो हम आपको बता दें कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष काका साहब कालेलकर थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ काका साहब कालेलकर होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया। तो हम आपको बता दें कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को वीपी सिंह नाम के प्रधानमंत्री ने लागू किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द वीपी सिंह होगा। मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को वीपी सिंह नाम के प्रधानमंत्री ने लागू किया। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से भारत का वायु प्रदूषित नगर है। तो हम आपको बता दें कि भारत का वायु प्रदूषित नगर मुंबई, कोलकाता, कानपुर ये तीनों है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द सभी नगर। नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सभी नगर जो होगा वो सही उत्तर होगा। भारत का वायु प्रदूषित नगर मुंबई, कोलकाता, कानपुर सभी नगर हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 10 सभी नगर होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है यानी राष्ट्र है। तो हम आपको बता दें कि नेपाल जो है वो राज्य है यानी राष्ट्र है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब नेपाल होगा। निम्नलिखित में से नेपाल जो है वो राज्य है, राष्ट्र है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो हम आपको बता दें कि विश्व मानव अधिकार दिवस यानी कि विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द 10 दिसंबर होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ। तो हम आपको बता दें कि सूचना का अधिकार कानून सन 2005 में लागू हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स 2005 होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। तो हम आपको बता दें कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज पर स्थित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स सतलज पर होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसपे कह रहा है कि फरक्का समझौता का संबंध है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से फरक्का समझौता का संबंध किनसे है। तो हम आपको बता दें कि फरक्का समझौता का संबंध निम्न में से भारत और बांग्लादेश से है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स भारत बांग्लादेश होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। तो हम आपको बता दें कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द 73वां होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो हम आपको बता दें कि विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 8 मार्च को होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया था। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले बिहार राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स बिहार होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो हम आपको बता दें कि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स 74वां होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो हम आपको बता दें कि तारी विरोधी आंदोलन जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स आंध्र प्रदेश होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 जिसमें कह रहा है कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन द गृह स्वराज आंदोलन नाम के गृह स्वराज आंदोलन को सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द गृह स्वराज आंदोलन होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो हम आपको बता दें कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ राजस्थान होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 इसमें कह रहा है
कि भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है। तो हम आपको बता दें कि भारतीय संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग की गई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स 33% होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 जिसमें कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। तो इस प्रश्न का जवाब हम पीछे दे चुके हैं कि वीपी सिंह नाम के प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ वीपी सिंह होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 जिसमें कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। तो हम आपको बता दें कि 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 74वां होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 जिसमें कह रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो हम आपको बता दें कि ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ सरपंच होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 जिसमें कह रहा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो हम आपको बता दें कि चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड नाम के राज्य से हुई थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ उत्तराखंड होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 26 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, आर.के. पचौरी, वंदना शिवा, सुंदरलाल बहुगुणा और मेधा पाटकर। तो हम आपको इस वीडियो के प्रश्न संख्या 1 में ही बता चुके हैं कि चिपको आंदोलन जो है वो सुंदर लाल बहुगुणा से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस वीडियो और इस अध्याय के अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स सुंदरलाल बहुगुणा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में विषय राजनीति शास्त्र के भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति के अध्याय 9 लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन की राजनीति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर के साथ हाँ आपसे अपील कि अगर आप बीएससी 12 सेशन 2020-22 से जुड़ी हर अपडेट के साथ साथ विषय हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र की पूर्णतः तैयारी यानी कि सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर का वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को फौरन लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ दोस्तों, एक और बात कि अगर आप हमारे द्वारा दिए गए इतिहास के चैप्टर वाइज अध्याय 1 से 15 तक का के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर का वीडियो के साथ साथ विषय राजनीति शास्त्र के पिछले अध्याय 1 से लेकर 7 अध्याय तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के अध्याय के भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति के अध्याय 9 लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन की राजनीति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।